नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का खेत खलिहान के एक नए अंक में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जानकारियां हल्दी और अदरक की खेती से संबंधित। कैसे आप इन सब की खेती को अपनाकर इनकी सही तरह से देखभाल करके अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। हल्दी कुर्क्यूमा लौंगा समूह का पौधा है जिसका प्रयोग मसाले, औषधि, रंग सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है। हल्दी की खेती एवं निर्यात में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। भारत में इसकी विभिन्न जातियां पाई जाती हैं। भारत में 2 लाख हेक्टेयर आंकलित क्षेत्रफल से इसका उत्पादन करीब 10 लाख टन है। अदरक जिंजिबर ऑफिसिनल एक झाड़ी नुमा बहुवर्षीय पौधा है जिसका प्रकंद मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। अदरक उत्पादन में भारत विश्व में सबसे आगे है। भारत के कई राज्यों में अदरक की खेती की जाती है। देश के प्रमुख अदरक उत्पादक राज्य केरल और मेघालय हैं। विदेशी किस्में जैसे रियो डी जेनेरियो भी कृषक समाज में प्रसिद्ध है। भारत में 8 लाख हेक्टेयर टन से इसका उत्पादन 13 लाख टन है। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको बताएंगे हल्दी और अदरक की खेती के बारे में। कैसे आप इसे अपना सकते हैं और इसे अपनाकर कैसे आप इससे लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के शाकीय विज्ञान संभाग के अध्यक्ष डॉक्टर BS तोमर। डॉक्टर तोमर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर तोमर, हमारे जो किसान हैं वो परंपरागत फसलों की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनका जो रुझान है वो अन्य फसलों की ओर भी बढ़ रहा है। और हमारी सरकार का भी लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनकी आय जो है वो दोगुनी हो सके। तो आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे किसानों को जानकारी दें कि अगर वो हल्दी और अदरक की खेती अपनाते हैं तो क्या उनको लाभ मिल सकता है इससे, और कैसे उन्हें ये जो है फायदा पहुंचा सकती है इसकी खेती। देखिए, हल्दी और अदरक दोनों एक तो विविधता लाने के लिए हमारी खेती में उसके लिए एक ऑप्शन है। दूसरा, हमारा स्थानीय जो बाज़ार है उसमें दोनों की ही बहुत अधिक मांग है। तीसरा, हल्दी तो एक विश्व स्तर की मसाले की फसल के रूप में इसकी पहचान हुई है, क्योंकि इसके अंदर जो है कुर्कुमिन एक पदार्थ होता है जो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है। और इसके साथ साथ इससे ओलिरोजिन नामक एक तत्व भी निकाला जा सकता है जिसका औद्योगिक या व्यावसायिक भी इसका एक पहलू इसमें अंदर है। और अदरक से भी हम अदरक का तेल निकाल के इसका बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। सुखा करके इसको हम सौंठ के रूप में इसको लंबे समय तक रख सकते हैं। और इसकी खेती से निश्चित रूप से इसका उत्पादन क्षमता भी अधिक होता है और बाज़ार मांग तो निर्धारित है। बहुत अच्छा बाज़ार मांग हल्दी और अदरक दोनों ही फसलों का रहता है। तो निश्चित रूप से अगर हमारे किसान भाई अदरक हल्दी की खेती करते हैं तो उनके लिए निश्चित रूप से एक फ़ायदे का आयाम होगा। जी बिल्कुल। तो हल्दी और अदरक की खेती जो है हमारे किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकती है अगर वो इसे अपनाते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की जलवायु और साथ ही साथ अगर मिट्टी की बात करें तो वो कौन सी होनी चाहिए जहां पर हल्दी की और अदरक की जो अच्छी उपज है हमारे किसान हासिल कर सकते हैं। निश्चित रूप से हल्दी एवं अदरक ये दोनों महत्वपूर्ण फसलें हैं और इनसे बेहतर उत्पादन और लाभ लेने की इनके अपार संभावनाएं रहती हैं। अगर हमारे किसान भाई जलवायु के हिसाब से इसको देखते हुए इसकी खेती करते हैं तो ये दोनों गर्मी और वर्षा के मौसम की फसल हैं। और इनके अच्छे, अगर हम बात करते हैं हल्दी की, हल्दी को गर्म एवं नमी युक्त वातावरण की, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए बेहतर रहती है। लेकिन जब बात करते हैं अदरक की तो अदरक को भी गर्म एवं नमी युक्त वातावरण की आवश्यकता हो, लेकिन उसके जो तापक्रम की जो आवश्यकता है वो हल्दी की अपेक्षा कम होती है। यानी कि 18 डिग्री से लेके
28 डिग्री तक का जो तापक्रम है वो अदरक के लिए बेहतर रहता है। और हल्दी के लिए हम इसका जो तापक्रम है 38 से 40 डिग्री तापक्रम तक भी इसको देखा जा सकता है। ये फसल बहुत अच्छा बढ़वार कर सकती है। ये तो रहा इनका वातावरणीय परिस्थितियों की बात। अगर हम मृदा की बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही फसलें ऐसी हैं जिनमें आर्थिक रूप से जो हमारा इनका पौधे का हिस्सा है वो मॉडिफाइड तना होता है और उसी का ही इसमें ज़्यादा मूल्य होता है। तो इसके बेहतर विकास के लिए ब्लूई दोमट, चिकनी दोमट या लेटराइटिक जो सॉइल हैं वो इसके लिए बेहतर रहती हैं। और इनका जो मृदा है वो उर्वरा शक्ति के दृष्टिकोण से अदरक के लिए जो है औसतन रूप से उपजाऊ होनी चाहिए, लेकिन हल्दी के लिए बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी ही बेहतर रहती हैं, या ऐसे खेत जिनकी उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी है वो हल्दी के लिए बेहतर मानी जाती है। और एक बात यहाँ और मैं अपने किसानों को बताना चाहूँगा कि अदरक और हल्दी में एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि एक खेत में निरंतर इन दोनों फसलों को नहीं लगाना चाहिए। और अगर लंबे समय तक हम एक ही खेत में इन फसलों को लेते हैं तो धीरे धीरे इनमें रोग और बीमारियां बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हमारे जो किसान हैं वो फसल चक्र को अपनाएं और साथ ही साथ जलवायु और मिट्टी का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि इनकी बुआई का जो समय है वो क्या होता है, क्या उचित समय है, कब हमारे किसान जो हैं इनकी बुआई कर सकते हैं अपने खेतों में? अदरक एवं हल्दी की सफल खेती के लिए बुआई के समय का अपना एक विशेष महत्व है। अगर किसान भाई अदरक की बुआई करना चाहते हैं तो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें तो बुआई का समय मध्य फरवरी से लेके मार्च के बीच में माना जाता है। और हमारे किसान भाई जो अदरक की खेती करते हैं उन्होंने इसकी रोपाई कर दी होगी। लेकिन जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पे इसकी खेती होती है वहाँ पे इसको जो है मई के पहले पखवाड़े में इसकी रोपाई या बिजाई कर सकते हैं हमारे किसान भाई। और हल्दी की अप्रैल से लेकर के जून के मई के अंत तक इसकी बिजाई कर सकते हैं। ये उपयुक्त समय इनके लिए रहेगा। और अदरक के अंदर जो किसान भाई अगेती बुआई करते हैं तो उसमें अधिक पैदावार मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर किसान के पास सिंचाई जल की व्यवस्था है तो उसमें फसल का बढ़वार अच्छा होता है, बीमारियां कम आती हैं, कीड़े कम आते हैं। और जब तक इनके प्रकोप होने की संभावना बढ़ती है तब तक फसल अपनी काफ़ी अच्छी अवस्था को पार कर लेती है। तो बुआई के समय का अपना विशेष महत्व है और इसको निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इन दोनों फसलों से बेहतर उत्पादन लेना चाहते हैं तो समय सीमाओं को आपको अपनाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। तो किसी भी फसल की अगर हम बुआई की बात करते हैं तो समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और समय से अगर बुआई कर ली जाए हमारी फसलों की तो समय पर आपको अच्छा उत्पादन जो है वो मिल पाता है। बिल्कुल, ये तो बात हो गई कि बुआई हमारे किसान कब कर सकते हैं डॉक्टर तोमर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर किस्मों की, क्योंकि अगर किस्मों का सही तरीके से चुनाव किया जाए तभी गुणवत्ता अच्छी जो होती है हमारी फसलों की प्राप्त हो सकती है। तो कौन कौन सी वो किस्में हैं जिनका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं हल्दी और अदरक की? निश्चित रूप से उन्नत किस्मों का खेती में इस्तेमाल एक अवसर होता है, एक अपॉर्चुनिटी है कि उसके माध्यम से भी हमारे किसान भाई अपनी बेहतर पैदावार और उत्पादकता ले सकते हैं। इसके लिए अगर हम बात करते हैं अदरक की, अदरक में हमारी स्थानीय रूप से उपलब्ध किस्में और कुछ ऐसी किस्में जो हमारे दूसरे देशों से यहाँ लाई गई हैं उनका खेती में बहुत योगदान है। अगर हमारी स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण किस्मों में हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, एक तो मारन किस्म है, दूसरी है क्रूप्पा पाडी, इरोड है, वेनाड है, हिमाचल नंबर 1 है और नादिया। ये हमारी स्थानीय रूप से उगाए जाने वाली इम्प्रूव्ड किस्में हैं। इसके अतिरिक्त रियो डी जेनेरियो एक किस्म है जिसकी खेती हमारे किसान भाई जिसे करते हैं, वो भी एक अच्छी किस्म है। इसके अलावा हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है कालीकट में, वहाँ से इनकी कई किस्मों का विकास हुआ है जो देश के अलग अलग हिस्सों में बेहतर प्रदर्शन के लिए पहचानी जाती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से वर्धा, महिमा, रजिता, सुप्रभा, सुरुचि, सुरवी, सुबुदा, हिमगिरी, अतीरा, कार्तिका एंड अवस्थे, ये किस्में हैं जिनको हमारे किसान भाई अदरक की खेती के लिए अपना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हल्दी की, तो हल्दी में भी इसी प्रकार से हमारे देश में
कई किस्में विकसित की गई हैं और जो प्रमुख रूप से जो प्रचलित किस्में हैं उसमें दुगराला, टेकअप पेट, सुगंधम, अमलपुरम, इरोड लोकल, सैलम, एलिपी, ये किस्में हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं और इनकी अपनी एक पहचान है इन किस्मों की जब किसान भाई इसको उगाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो मसाला अनुसंधान संस्थान है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत काम करता है, वहाँ से भी इसकी हल्दी की कई किस्मों का विकास किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से स्वर्णा, सुगन्ना, सुदर्शना और IISR प्रभा, प्रतिभा, एलिपी सुप्रीम ये किस्में हैं। उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय भुवनेश्वर द्वारा भी हल्दी में कई किस्मों का विकास हुआ जो बहुत प्रचलित हैं हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, जिनको किसान भाई खेती के लिए अपना सकते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से मैं नाम बताना चाहूँगा रोमा, सुरोमा, रंगा, रश्मि और सुरंगी, ये किस्में हैं। इसके अतिरिक्त हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक अनुसंधान संस्थान है जिसको हम ICR कॉम्प्लेक्स मेघालय बारापानी के नाम से जानते हैं, वहाँ से भी किस्म का विकास हुआ है, वो है मेघा टर्मरिक 1। ऐसे ही केरला कृषि विश्वविद्यालय तिरचूर द्वारा भी हल्दी में कई किस्मों का विकास है जो बहुत अत्यधिक प्रचलित हैं और उन किस्मों में प्रमुख रूप से क्रांति, शोभा, सोना और वर्णा ये किस्में हैं जो हमारे देश में विभिन्न संस्थानों द्वारा हल्दी में और अदरक में विकसित की गई हैं और इनकी व्यापक स्तर पे किसान भाई इनको पसंद करते हैं और खेती के लिए इनको अपनाते हैं और अच्छे गुणवत्ता की बीज एवं उन्नत किस्मों के इस्तेमाल को अगर हमारे किसान भाई अपनाते हैं तो उससे निश्चित रूप से उनकी उत्पादकता बेहतर होगी और उत्पादन लागत में कमी आएगी। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दे रहे हैं अदरक और हल्दी की खेती के बारे में। इसी विषय से संबंधित जानकारियां आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। किसान भाइयों बहनों, अदरक और हल्दी की खेती आप बेहतर तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें आपको बरतने की ज़रूरत है, आइए ऐसी ही कुछ जानकारियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब हम अगर बढ़े आगे और बात करें बीज की मात्रा की, तो ये जो उन्नत किस्मों के बीज हैं उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए और साथ ही साथ अगर हमारे किसान उनका उपचार करना चाहते हैं, कहें हम बीज उपचार, तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर हम बीज की मात्रा की बात करते हैं और इसकी हम केरला को एक मुद्देनज़र रखते हुए देखते हैं तो केरला के अंदर 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसके बीज राइजोम इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है। अगर हम इसकी खेती पर्वतीय क्षेत्रों में करते हैं, उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें हम इसकी 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की सिफारिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं हल्दी की, हल्दी में 3 प्रकार से इसकी बीज की मात्रा को देखा जा सकता है। एक तो अगर हम उसमें जो मदर बल्ब होते हैं, मदर राइजोम्स होते हैं, जब उनका इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मात्रा अधिक पड़ती है। तो उसमें 2000 किलो से लेकर के 2500 किलो यानी कि 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इनकी राइजोम्स की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें इसकी, अगर हम फिंगर्स की बात करते हैं, अगर फिंगर से रोपाई करते हैं तो उनकी मात्रा रहती है 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में जहां इसकी खेती अंतर फसली के रूप में होती है, जब नए बाग लगाए जाते हैं, बाग छोटे होते हैं तो उसके अंदर किसान भाई हल्दी कर लेते हैं, या बागों के अंदर भी जब तक उसमें धूप मिलती है उसमें इसकी खेती कर लेते हैं, तो वहाँ 500 से 600 क्विंटल किलोग्राम
जो राइज़ोम्स की हैं उनकी आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि जो राइज़ोम का आकार कितना होना चाहिए। अगर हम हल्दी की बात करते हैं तो औसत जो राइज़ोम का भार है वो 35 ग्राम से 44 ग्राम या 45 ग्राम के बीच में होना चाहिए और उसके ऊपर 2 से 3 आँखें होनी चाहिए। अगर हम हल्दी की बात करें, हल्दी को अगर हम मदर राइज़ोम के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उससे बीज की मात्रा अधिक लगेगी। तो हम अपने किसान भाइयों को कहना चाहेंगे कि आप उनको टुकड़ों में इस्तेमाल करें और टुकड़े का जो आकार है, लंबाई है, वो 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और उसका जो वज़न है वो 20 से 25 ग्राम औसत बेहतर रहता है और 1 से 2 आँखें उसके अंदर होनी चाहिए। अब बात आती है कि जब किसान भाई बीज बहुत महंगे मिलते हैं और बड़ी मेहनत से उसको बीज को प्राप्त करते हैं और उसकी फसल सफल हो जाए, उसके लिए हम बीज उपचार की भी बात करते हैं। किसान भाइयों, आपको बुआई से पहले बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। बीज उपचार के लिए आप 0.3% डाइथेन M45 का घोल बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं बीज उपचार के लिए, उसमें 3 किलोग्राम दवाई, आपको 300 ग्राम दवाई रहेगी उसमें उसको मिलाया जा सकता है और घोल के अंदर 30 मिनट तक जो इसके मदर राइज़ोम हैं या जो आपकी फिंगर्स हैं उनको उसमें डुबो करके रखा जाता है और उसके बाद उनको निकाल करके 3 से 4 घंटे छायादार जगह में सुखा लिया जाता है और उसके बाद इनको बिजाई के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जब इसकी बिजाई करते हैं या रोपाई करते हैं तो वहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि इसके जो मदर राइज़ोम हैं उनको बहुत गहराई पे नहीं बुआई की जाती है। उसकी जो बुआई की जो गहराई है वो 2 से 3 इंच के आसपास रखना बेहतर होता है। अगर ज़्यादा गहरी बुआई कर देते हैं तो ऐसे में या तो जमाव कम हो जाता है या निकलने में ज़्यादा समय लगता है और खेत के अंदर नमी की मात्रा भी उपयुक्त रहनी चाहिए। सूखी अवस्था में राइज़ोम के स्प्राउटिंग में समय ज़्यादा लगता है और इस प्रकार से जो उसका इमरजेंस है वो अधिक समय के लिए टल जाता है। जी बिल्कुल, तो अभी आपने जानकारी दी कि बीज की मात्रा जो है वो कितनी होनी चाहिए और जब बात बीजोपचार की होती है तो उसके लिए हमारे किसानों को क्या क्या करने की ज़रूरत है। बढ़े आगे और अब बात करें हम इसकी बुआई के तरीके की, तो बुआई का तरीका क्या है सही और साथ ही साथ खेत की तैयारी हमारे जो किसान हैं वो कैसे कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात खाद और उर्वरकों का प्रबंधन वो किस प्रकार किया जाए। देखिए, सफल खेती के लिए खाद एवं उर्वरक किस प्रकार से बुआई करें और उसका जो है खेत की तैयारी कैसे करें, तीनों पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम बात करते हैं खेत की तैयारी की, जैसे हमने मिट्टी की बात की, मृदा के पीएच मान की बात की, खेत को बुआई करने से पहले एक बार प्लेवा ज़रूर करें। प्लेवा करके उसकी जुताई करें, जुताई करके उसको ढैला रहित कर लें, यानी कि मिट्टी को महीन कर लें। अब बात आती खाद उर्वरकों की। खाद उर्वरकों में हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि अगर आप अदरक की खेती करना चाहते हैं तो 1 हेक्टेयर में आपको 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद इस्तेमाल करनी है। अगर आप हल्दी की खेती करना चाहते हैं तो आप इसकी मात्रा को दोगुना करना होगा, यानी कि 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर आपको हल्दी की खेती के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद इस्तेमाल करनी है। और इसको खेत की अंतिम तैयारी जब हम करते हैं या हम प्लेवा की बात करते हैं उससे पहले ही खाद को मिला देना चाहिए। मिलाने के बाद ही उसमें प्लेवा देने की आवश्यकता है। अब बात करें रासायनिक उर्वरकों की, अदरक के अंदर हम सिफारिश करते हैं कि 75 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर, ये इसकी सिफारिश की जाती है। फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा खेत की अंतिम तैयारी के समय या बुआई के समय ही देने की सिफारिश की जाती है, जबकि नाइट्रोजन की आधी मात्रा फसल की बुआई के 40 दिन बाद देने की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करते हैं हल्दी की, हल्दी में अदरक की अपेक्षा ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन का जो उर्वरक है वो 120 किलोग्राम, फास्फोरस और पोटास ये 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। और किसान भाइयों, आपको इन दोनों ही फसलों में पोटेशियम उर्वरक का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये उत्पादन के साथ साथ उत्पाद की गुणवत्ता और उसमें रोग और कीड़ों के सहन करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और हर एक जो मिट्टी के अंदर तैयार होने वाली फसल है, चाहे वो जड़ वाली फसलें हों, चाहे तने वाली आलू हो या हल्दी और अदरक हैं, इनके अंदर पोटेशियम उर्वरक का विशेष महत्व है।
अगर हम बात करते हैं बुआई के तरीके की, अगर हमारे किसान भाई समतल खेत में बुआई करते हैं तो वे एक अच्छा वैज्ञानिक तरीका नहीं माना जाता। हम सिफारिश करते हैं कि हमारे किसान भाई रेज बेड के ऊपर उथली क्यारी बनाएं और क्यारी की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर रखें और उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो और 2 नालियों के बीच में, 2 उथली क्यारियों के बीच में 40 से 45 सेंटीमीटर का फासला रखने की ज़रूरत है, जिनको सिंचाई के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा दोनों ही फसलों में। और अगर हम बात करें कि भाई पौधे से पौधा अदरक के अंदर कितना रखना है, जब हमने उथली क्यारी पे बात की लगाने की, पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधा, तो ये 30 से 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 30 ही सेंटीमीटर पौधे से पौधा रखना बेहतर होता है। यानी कि 1 स्क्वायर मीटर 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारी में कम से कम 40 पौधे होने चाहिए अदरक के अंदर। अगर हम हल्दी की बात करते हैं तो उसमें ये जो अंतरण है ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। उसमें 1 मीटर चौड़ी क्यारी में 2 पंक्तियाँ लगाने की आवश्यकता है, यानी कि पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है 50 सेंटीमीटर रखना होता है और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर रखना पर्याप्त रहता है। तो दोनों ही फसलों में फसल अंतरण अलग अलग रहेगा और उथली क्यारी विधि में अगर आप लगाते हैं बेहतर होगा। और दूसरा तरीका हो सकता है, किसान भाई इसको रिज एंड फ्रो मेथड है, जिसमें मेड़े बना करके भी बुआई कर सकते हैं और उसमें जो है लाइन से लाइन का जो फासला है हल्दी के अंदर वो जो है 60 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि 60 सेंटीमीटर से नीचे मेड़ों का निर्माण करना यांत्रिक तरीके से ट्रैक्टर के माध्यम से संभव नहीं है। इसलिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी हल्दी के अंदर 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर रहेगी। जब हम अदरक की बात करते हैं, अगर रिज पे इसकी बुआई करनी है तो रिज पे उसको जो है 40 सेंटीमीटर पे बनाना पड़ेगा और पौधे से पौधे की दूरी 22.5 सेंटीमीटर रखने की आवश्यकता है। हालांकि दोनों ही फसलों में स्थान विशेष और उसकी मृदा की उर्वरा शक्ति को ध्यान में रखते हुए भी हम अपने फसल अंतरण को व्यवस्थित कर सकते हैं, ताकि हमारी फसल को बेहतर उत्पादन लेने के लिए उनको बढ़वार का और उनको उचित पोषण उनको प्राप्त हो सके। इस बात को ध्यान में रखते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे किसान भाई अपनी अदरक और हल्दी दोनों की बेहतर उत्पादन और उत्पादकता को प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर तोमर, अगर हमारे किसानों को हल्दी और अदरक का अच्छा उत्पादन हासिल करना है तो जो भी आपने अभी बताई हैं बातें, उनको ध्यान में रखकर ही इसकी खेती को अपनाना होगा, तभी आपके लिए, हमारे यानी कि किसान भाइयों बहनों के लिए हल्दी और अदरक की खेती जो है वो फ़ायदे का सौदा साबित हो सकती है। डॉक्टर तोमर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, अभी हमारे विशेषज्ञ से आपने विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की कि किस प्रकार आप हल्दी और अदरक की बेहतर उपज हासिल कर सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने जो भी जानकारी आप तक पहुंचाई है उससे आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।